हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हर बार की तरह हम फिर से हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं आपका हाइड्रोलिक मशीनरीज वाला जो पार्ट है, उसमें हम जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस हैं उनको हम आज आपके सामने लेके आए। उसका लेक्चर जो है आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जो आपका फ्लूइड मशीनरी है या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है ना, आप हाइड्रोलिक मशीनरी कहें या फिर आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर फ्लूइड मशीनरी आप कहें, उसमें जो हमने टॉपिक लिया है, आपका जो चैप्टर लिया है, हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जो कि है आपका हाइड्रोलिक डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है। और हाइड्रोलिक डिवाइसेस में जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। तो हम अब अगला चैप्टर जो लेके चल रहे हैं आपका हाइड्रोलिक डिवाइसेस का चैप्टर लेके चल रहे हैं। और हाइड्रोलिक डिवाइसेस या फिर फ्लूइड मशीनरी में जो हमने चैप्टर लिया है आपका, वो हमने लिया है आपका हाइड्रोलिक डिवाइसेस का। और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो आपका हाइड्रोलिक प्रेस। तो आज हम हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है जो हमारी फ्लूइड मशीनरी है, फ्लूइड मशीनरी कहिए आप, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए हाइड्रोलिक डिवाइसेस। हाइड्रोलिक डिवाइसेस, तो व्हाट इज हाइड्रोलिक डिवाइसेस? हाइड्रोलिक डिवाइस आप किसे कहेंगे? ए डिवाइस विच एम्प्लॉय फ्लूइड एज ए मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग ए फोर्स एंड पावर बाय हाई प्रेशर आर कॉल्ड हाइड्रोलिक डिवाइसेस। तो स्मॉल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो ए डिवाइसेस या दोज डिवाइसेस विच एम्प्लॉय फ्लूइड as a medium for transmitting force and power by high pressure are called hydraulic devices। तो वो डिवाइसेस जो कि फ्लूइड को एज ए मीडियम यूज करती हैं, एज ए वर्किंग मीडियम यूज करती हैं फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्स और पावर के लिए बाय द हाई प्रेशर, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक डिवाइसेस। और ये जो डिवाइसेस हैं, These are essentially based on the principle of fluid static and fluid kinematic। और जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस हैं ये बेसिकली जो ये बेस्ड हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं? ये आपका फ्लूइड स्टैटिक और आपका फ्लूइड काइनेमेटिक का जो प्रिंसिपल है उस पर जो आपका हाइड्रोलिक डिवाइसेस या फिर जो फ्लूइड मशीनरीज हैं ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और उसमें जो हाइड्रोलिक डिवाइसेस आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? आपका हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोलिक डिवाइसेस। ये सभी जो है आपका काइनेटिक स्टैटिक और आपका फ्लूइड स्टैटिक और आपका फ्लूइड काइनेटिक्स के ऊपर जो है इस प्रिंसिपल पे जो है काम करती है। और दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। और ये सभी जो है पास्कल्स लॉ का जो प्रिंसिपल है उस पर काम करती हैं। और ये सभी जो पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस में भी आती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता दिया कि हाइड्रोलिक डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर फ्लूइड मशीनरी क्या होती हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ठीक है। और कौन कौन से टाइप की हाइड्रोलिक डिवाइसेस हैं, तो हमने उसमें बता दिया हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक प्रेस और आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे जो है जो हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो उसका जो थ्योरी का जो लेक्चर है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आपको इसका ये लिंक दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लिंक है आपको, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर के जो है जो कंप्लीट थ्योरी डिटेल में आप उसको वहाँ अच्छे से अटेंड कर सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। और उसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उसमें सबसे पहले डिफाइन क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, फिर हाइड्रोलिक प्रेस की जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें हमने एक्सप्लेन किया वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक जो प्रेस है वो किस तरीके से वर्क करती है, हमने वहाँ पर उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया है। साथ में जो है फिर हमने उसके एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस को वहाँ पर बताया है और डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस के टॉपिक को वहाँ डिस्कस किया। और लास्ट में जो उसकी एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक
प्रेस जो है, क्या क्या एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक प्रेस की, हमने जो है वहाँ पर जो है उस थ्योरी के लेक्चर में जो है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने से पहले जो है आप उन थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से एक बार देख लें, जिससे कि आपको माइंड में सेट हो जाए। इसके बाद जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, फिर आपको जो है वो काफ़ी आसानी से आप उनको याद रख सकेंगे। देखो, थ्योरी को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, सुन लेते हो, तो उसके बाद जो है एमसीक्यूज आपको लाइफ टाइम अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो उसी थ्योरी के पार्ट से बेस्ड है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप जो है इस टॉपिक के लेक्चर को पहले अच्छे से वहाँ से देख लें। मैं दोबारा इसका लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ थ्योरी का, क्योंकि मैं ऑलरेडी थ्योरी का जो उसका वीडियो है, लेक्चर है, वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको मैंने लिंक दिखा दिया है, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके आगे के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इस थ्योरी के लेक्चर को जरूर देख लें हाइड्रोलिक प्रेस के, उसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो हम डिटेल में भी आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए हम वन बाय वन जो है इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका क्वेश्चन, ए डिवाइस विच इज यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स, दिस डिवाइस इज नोन एज। तो वो डिवाइस जो कि हैवी वेट को लिफ्ट करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल फोर्स लगाने के बाद, और हैवी से हैवी वेट को जो उठा सकती है, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक रैम्प, हाइड्रोलिक प्रेस, या आपका ऑल ऑफ दिस। तो उससे हम कहते हैं आपका हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। राइट आंसर इज सी। इस बार क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोलिक जो प्रेस है आपका वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल्स लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, नन ऑफ दिस। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो आपका पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। इनमें से जो है हाइड्रोलिक जो प्रेस है उसके जो कंस्ट्रक्शन, जो उसके पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, इनमें से कौन से हैं? लीवर, प्लंजर, रैम, ऑल ऑफ दिस। तो लीवर, प्लंजर, रैम, ये सभी जो है आपका हाइड्रोलिक प्रेस के पार्ट है, कंपोनेंट हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। इनमें से जो है कौन सी जो है हाइड्रोलिक प्रेस की एडवांटेज है? लोअर टूल कॉस्ट, फुल पावर स्ट्रोक, इट इज क्वाइट इन ऑपरेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक प्रेस की जो एडवांटेज है उसमें आपका लोअर टूल कॉस्ट भी आता है, फुल पावर स्ट्रोक भी रहता है, इट इज क्वाइट इन ऑपरेशन है, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। इसका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। इनमें से जो कौन सी जो है हाइड्रोलिक प्रेस की डिसएडवांटेज है? लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, इट हैज लो ऑपरेशनल स्पीड, हाई एनर्जी कंजम्पशन, ऑल ऑफ दिस। सही बात है, हाइड्रोलिक प्रेस अगर उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक कर जाए तो आप उससे काम नहीं ले सकते, और इसका जो ऑपरेशनल स्पीड जो है वो कम होता है, और हाई एनर्जी कंजम्पशन इसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। इनमें से जो है कौन सी हाइड्रोलिक प्रेस की ऑपरेशन है? डीप ड्राइंग ऑपरेशन, मोल्डिंग ऑपरेशन, पंचिंग ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। और अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है इन सभी एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। डीप ड्राइंग ऑपरेशन में भी यूज़ होती है, मोल्डिंग ऑपरेशन में भी यूज़ होती है, और पंचिंग ऑपरेशन में भी यूज़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लोड लिफ्ट टू फोर्स अप्लाइड। तो जो रेशियो आपका लोड लिफ्ट टू फोर्स अप्लाइड उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज, इलेक्ट्रिकल एडवांटेज, प्रेशर एडवांटेज, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज। राइट आंसर इज ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द हाइड्रोलिक प्रेस इज आल्सो नोन एज। हाइड्रोलिक प्रेस को दूसरा किस नाम से जाना जाता है?
पास्कल्स प्रेस, ब्रह्मा प्रेस, विश्वकर्मा प्रेस, ऑल ऑफ दिस। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसको हम जो है ब्रह्मा प्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर जो वो होगा आपका बी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द स्मॉल सिलेंडर यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस इज नोन एज। जो हाइड्रोलिक प्रेस में जो स्मॉल सिलेंडर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, हाइड्रोलिक प्रेस में जो स्मॉल सिलेंडर जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्लेव सिलेंडर। तो राइट आंसर इज सी। इसका क्वेश्चन नंबर 10। द बिग सिलेंडर यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस इज नोन एज। और जो बिग सिलेंडर हाइड्रोलिक प्रेस में यूज किया है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, स्लेव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, आपका वो होता है मास्टर सिलेंडर। ओके। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर
कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं, या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।